25 साल से मैं योगा, हेल्थ और फूड के एरिया में काम करता हूँ, ऋषिकेश में भी अब रहता हूँ। और चूंकि ये क्लास 12th के बच्चों की है तो हम उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि हमें उस समय क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो पहली जो समस्या आती है, हमें लगता है कि कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है ना। सीधा हम एकदम मुद्दे से शुरू करते हैं कि एकाग्रता नहीं हो पा रही, हम वहां पे वो नहीं लगा पा रहे चीजों को। तो उसको उसको मतलब कैसे हम करें कि वो होने लगे अपने आप। हाँ, एक तो अधिकतर आप ये ध्यान रखना, आप अब आपकी 12th चल रही है कि 12th के बाद आप किसी के सजेशन पे मत लेना। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में जाएंगे या कोई भी कोर्स करेंगे, आप ये देखना कि आपके गट्स क्या हैं और आपकी रुचि क्या है। क्योंकि हमारी जिन चीजों में रुचि होती है, एकाग्रता उन चीजों में अपने आप बन जाती है। जैसे कि लड़के बैठे हैं, आप क्रिकेट खेलते हो जैसे, तो क्रिकेट खेलने में कोई एकाग्रता थोड़ी बनानी पड़ती है, वो तो एकाग्रता बन जाती है, बॉल ठीक दिखती है, एकदम सही से बैट पे आती है ना। तो एकाग्रता क्यों बन गई? क्योंकि वो रुचि है, इंटरेस्ट है। तो अब इसको अपोजिट कर देते हैं, यानी कि जिस सब्जेक्ट में रुचि पैदा कर दी जाए तो एकाग्रता बन जाएगी। अब ये टीचर का भी काम है और आपका भी काम है कि आप रुचि पैदा करें। अगर आपकी रुचि नहीं है, आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि नंबर लाने हैं, तो आपकी रुचि नहीं बन पाएगी। इसलिए पढ़ना है कि वो सब्जेक्ट अच्छा लगे। तो इस पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट अच्छा लगे हमें। मैथ, अधिकतर मैथ की प्रॉब्लम आती है। जैसे हम किसी की गाड़ी का नंबर देखते हैं, जिन बच्चों की मैथ में रुचि होती है, उस गाड़ी के नंबर को उठा के, माना 40-50 नंबर है, 40 लिखा है फिर 50 लिखा है, 4050, वो तुरंत बताते हैं कि ये किस क्रम में नंबर है। 40 के बाद 10 जुड़ेगा तो 50 आएगा, 50 का 10 कम, 4 और 5 आ रहा है, 0 2 बार आ रहा है, दिमाग में चलने लगता है ना उस नंबर का खेल, है ना, जो मेंटल गणित में पढ़ते हैं हम या एबेकस में पढ़ते हैं। तो ऐसे करके क्या मैथ हमारे लिए ऐसा इंटरेस्ट है? मतलब इस तरह का मैथ हमें अच्छा लगता है, मैथ के सवाल अच्छे लगते हैं, हम उन्हें बेमतलब में भी करते हैं, जब जब हमें उस जरूरत नहीं होती तब भी पढ़ते रहते हैं मैथ को हम। तो अगर हमारा सब्जेक्ट में रुचि नहीं है, रुचि का मतलब उसको अच्छा लगना, तो जिस सब्जेक्ट में भी आपको दिक्कत है उसमें आप इंटरेस्ट बढ़ाइए, उसमें रुचि बढ़ाइए। अपने से एक क्लास कम का मैथ पढ़िए, 10वीं के बच्चों को पढ़ाइए, 8वीं के बच्चों को पढ़ाइए, तो आपको लगेगा कि इंटरेस्ट आ रहा है, रस आ रहा है। और आप जानते हैं कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं और आप 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तब भी आपका मैथ इंप्रूव होगा, क्योंकि वहां से बेस बनता चला जाएगा आपका। तो एकाग्रता का पहला सूत्र यह है कंसंट्रेशन का, कि आपकी अगर सब्जेक्ट में रुचि है तभी एकाग्रता बनेगी। एकाग्रता जबरदस्ती नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि तब आपको जबरदस्ती बनाने में स्ट्रेस आएगा। ठीक है। दूसरा जो आती है प्रॉब्लम हमें, कि हमें पढ़ते वक्त आलस आता है, नशा सा बना रहता है, आंखें चपक जाती हैं, नींद ज्यादा आती है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है ना। हम 4 खाना खाते हैं बेसिकली, दाल रोटी सब्जी चावल, ये 4 प्रकार का खाना खाते हैं अमूमन हम घर पे, है ना। इसी के आसपास घूमता है मतलब खाना हमारा। ठीक है, कभी बाहर का खा लिया इधर का, लेकिन ये 4 चीजें होती हैं। तो इस खाने को जब आप खाते हैं, जो मात्रा में ज्यादा, मतलब पेट को थोड़ा सा ज्यादा भर के, तो आप उसके बाद 4 घंटे तक ऐसी पढ़ाई नहीं कर सकते जिसमें होश की जरूरत है। यानी कि अब आपको आलस आएगा, या कमर झुका के ही पढ़ोगे, आप सीधी नहीं कर पाओगे, है ना, पलकें झुपकेंगी झुपकेंगी, नींद आएगी आएगी। तो अब आपको फूड ऐसा रखना है दिन भर के आपको, आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहे, आपको डलनेस ना लगे। उसको मैं लिखवा दूंगा अभी, अगर आप पूछेंगे कि कैसा कैसा फूड लेना है, यानी कि वो वाला रोटी सब्जी दाल चावल तब खाना जब आपको लगे कि खा के आप सो सकते हो, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो उसे खा के नींद आती है। ठीक है, तो अब ऐसा खाना हमें, क्योंकि फूड पे ही है मेरी पूरी भारत यात्रा, ये अधिकतर मेरी जो पूरा जो रिसर्च है, पूरी चीजें हैं, वो फूड पर है। क्योंकि देखो योगा तो इस क्लास में कराया नहीं जा सकता, मेडिटेशन चलो मैं 5-10 मिनट आपको बैठे बैठे करा दूंगा, लेकिन असली बात है कि आप फूड तो रोज खाओगे ना, चाहे योगा मेडिटेशन करो या ना करो, तो आपकी बॉडी फूड से चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो अब लेकिन जब क्योंकि आप बच्चे हैं, तो आपका जो फूड है वो आपके घर के मदर के हाथ में है, फैमिली के हाथ में है। तो वहां पर आपको जाते ये नहीं कहना कि कल से हम ये खाएंगे मैं आपको इस तरह चेंज कराऊंगा कि आपको खुद जाके चेंज करना है वो। ठीक है, क्योंकि ये भी बड़ी समस्या आती है, उस फूड दूसरे के हाथ में है, तो और फिर अपना अपना बजट है, अपनी चीजें हैं, तो बजट के अनुकूल हो के बजट में आए, एक तो हमारी पढ़ाई में इंप्रूव और हम खुद कर पाए उसको, ये ध्यान रखना। ठीक है। और उसमें टाइम कम लगेगा, मुश्किल से 3-4-5 मिनट लगेगा, आप 24 घंटे का फूड अपना चेंज कर लोगे। ठीक है। तो आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद यहाँ आते हैं, है ना, और स्कूल लगभग 7 बजे के बाद घर से निकलते हैं, और 7 बजे आप कुछ खा लेते होंगे, दूध पी लेते होंगे, चाय बिस्किट खा लेते होंगे, ये सब चीजें खाते हैं। तो आप स्कूल जाना है आपको, रात के भीगे हुए नट्स खा के, लिखो आप कौन कौन से भिगो के खा सकते हैं हम। आप 4 से 6 बादाम खा सकते हैं भिगो के, 8 से 10 मुनक्के खा सकते हैं, 2 से 3 अंजीर खा सकते हैं। ये सारी चीजें एक साथ मत खाइए, कभी कुछ खा लीजिए कभी कुछ खा लीजिए।
ठीक है, याददाश्त भी अच्छी होगी, इससे दिमाग अच्छा होगा, मेमोरी अच्छी होगी। ठीक है, और कच्ची मूंगफली भिगो के खा सकते हैं, कच्ची मूंगफली 15 से 20 भिगो के खा सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से कोई चीज आपको अच्छी लगेगी, कोई नहीं लगेगी, तो फिर उस हिसाब से एडजस्ट कर लें, मतलब मन के अनुकूल भी हो भोजन। अब आप जो खा के जाते हैं, अगर वो खाना कंपलसरी करा हुआ है घर वालों ने, आपने भी करा हुआ है कि नहीं मैं तो दूध पी के ही जाऊंगा, पराठा खा के ही जाऊंगा, तो उससे पहले खा लो इसको। ठीक है, यानी कि मैं आपके उस खाने को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, आप इस खाली पेट आपको ये चीजें खानी है। ठीक है, और मूंग की दाल भी अंकुरित करके खा सकते हैं, मूंग की दाल भी अंकुरित करके खा सकते हैं वो, लेकिन उसमें 2 दिन लगते हैं। रात को भिगोगे तो जब उसमें किल्ले से निकल आएंगे लंबे सा, तब वो खाना है। ठीक है, अब आप स्कूल में टिफिन ले जाते हैं, उसमें भी पराठा दाल रोटी सब्जी चावल ही रहता होगा, है ना, तो वो मात्रा में कम हो, मतलब उसमें 2 रोटी से ज्यादा ना हो। ठीक है, स्कूल से आके आप खाएं, फिर थोड़ा स्कूल से आके खाएं। हम क्या करते होंगे, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि अवॉइड कर देते हैं, जैसे आप स्कूल से तुरंत बाद यहाँ कोचिंग आना है तो खाना नहीं खाते होंगे, छोड़ देते होंगे या उल्टा सीधा खा लेते होंगे। तो लंच में ले जाना है, फिर स्कूल के बाद भी थोड़ा सा खाना है। यानी कि आप जो भी खाना है वो कम मात्रा में खाना है, अगर वो दाल रोटी सब्जी चावल जैसा है तो वो मात्रा में कम हो जब तक आपका दिन चल रहा है, लेकिन उसे कई बार खाएं, उसे बांट दें, मतलब एक ही बार में 4 रोटी की बजाय 2-2 घंटे में खाएं, 3-3 4-4 घंटे में खाएं। यहाँ कितनी देर रहते हैं अमूमन आप? 3 घंटे रहते हैं, है ना, तो ये वाले 3 घंटे में आपका पेट आधा खाली हो, मतलब पूरा भरा हुआ ना हो, वरना आप यहाँ नींद में ही रहेंगे, आलस में रहेंगे, नशा आता रहेगा नींद में आंखों में आपकी। पेट कम भरा हो, यहां से जाने के बाद खाएं फिर। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, 15 मिनट का आपको ये अब इसमें कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में फ्रूट्स वगैरह ज्यादा जाएंगे, आपको कोई फल पसंद है तो फल थोड़ा ज्यादा खाइए। अगर आप फल को बहुत ज्यादा भी खा लेंगे, 1 दर्जन केले खा लेंगे, 1 किलो सेब खा लेंगे, मौसमी बहुत सारी खा लेंगे, तब भी आपको भारीपन नहीं आएगा। फल फल की और कच्ची चीजों की, खीरा वगैरह की ये चीज है, कच्ची सलाद सब्जियों की, आप इसे बहुत ज्यादा भी खा लेंगे तो भारीपन नहीं आएगा। रोटी आप 2-3 भी खा लेंगे तो आपको नशा आएगा, नींद का नशा आता रहेगा। देखिए, अगर आप सीधे बैठ के स्ट्रेट नहीं पढ़ रहे हैं और आंखें एकदम सजग नहीं है आपकी इधर पढ़ाते वक्त, जब टीचर पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी और पेट में दिक्कत है, कि वो सीधे नहीं बैठ पा रहे, आप कॉन्सेंट्रेशन आएगा ही नहीं अगर पेट खराब है तो। ठीक है, इससे रिलेटेड अब तक जो बात हुई है, कोई सवाल करना है आपको? और इसके अलावा मेरा 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 ये मामला है कि आप जो भी मैं बताऊं वो बहुत आसान हो करना, तो ये इतना आसान है या कठिन है थोड़ा सा? क्योंकि मैं आसान कर दूंगा, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं ये हो नहीं सकता तो मैं उसको थोड़ा आसान कर दूंगा, इसलिए पूछा मैंने कि यहाँ पे जो बातें करें हम वो बहुत आसान हो अपनाने में। अगर वो आसान नहीं होगी तो ये इस क्लास का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और आपके लिए फायदेमंद हो तो पेट पेट आपका साफ होना चाहिए। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आपकी मेमोरी बहुत डाउन रहेगी। पेट साफ होना चाहिए, और पेट तभी साफ होगा जब आप अच्छा खाना खाएंगे। अगर आपका पेट रुकता है, आपको टॉयलेट में बहुत टाइम लगता है, कब्ज रहती है ना, मोशन नहीं आता, तो आपकी मेमोरी दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पेट में आपका साफ नहीं है पेट। भूख भी अच्छी नहीं लगेगी, पोषण नहीं आएंगे, जो पोषक तत्व है, भोजन जब जाएगा तो वहां से वो ऑब्जर्व नहीं करेगी बॉडी। तो आपको अपने फूड पे अच्छा ध्यान रखना है। तो अनकुक्ड फूड, मतलब टोटल अनकुक्ड का मतलब जो भोजन आग पर नहीं पका हो, क्या क्या वो फल है, सब्जियां हैं, नट्स हैं, अंकुरित आहार है, फलों का ताजा निकला हुआ जूस है। यानी कि आप तो खेत खलिहानों के पास रहते हैं ना, तो आप जानते हैं कि हर चीज खेत में से आती है ताजी ताजी। तो यानी कि कच्चा सलाद, जैसे सलाद कच्ची सलाद में हमें 2 चीज समझ में आती है, खीरा टमाटर, लेकिन मूली भी सलाद है, चुकंदर भी सलाद है, पत्ता गोभी भी सलाद है, ब्रोकली भी सलाद है, गाजर भी सलाद है। और जब आप ध्यान से देखेंगे तो 10 तरह की सलाद है जो कच्ची खाई जा सकती है। तो कच्चा आप ज्यादा खाते रहेंगे ना तो आपको भारीपन नहीं लगेगा, और भारीपन नहीं लगेगा तो सजगता बनी रहेगी। 1 हफ्ते भी अगर आप इस भोजन को ठीक कर लें तो आपको लगेगा कि आप जो सर समझा रहे थे वो एकदम सीधा गया अंदर, ऐसा लगा कि आप आज पूरा वो ऑब्जर्व हो गया, मतलब ठीक से किताब को खोल के भी देखना पड़ा, पूरा सीधा समझ में आ गया। क्योंकि आप 12th में हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमें कम समय में ज्यादा अंदर जाना है, मतलब कम टाइम कम है और चीजें ज्यादा अंदर जानी चाहिए। अभी लगता है कि टाइम बहुत कम है और बहुत बढ़ता ही जा रहा है लोड, वो भी रह गया वो रह गया, वो पिछला काम रह गया, होता है ना अक्सर यही। तो अभी टाइम कम है और चीजें एकदम से, तो अगर सर एक लेक्चर कर रहे हैं तो उस लेक्चर के बारे में आपको दोबारा अगर करना पड़ा तो टाइम आपका खो रहा है ना। लेकिन अगर आप बहुत सजग हैं तो एक एक चीज यहीं पर अंदर चली जाएगी आपको। तो हमें सजगता और होश बढ़ाना है।
दूसरा, आपकी नींद प्रॉपर रहनी चाहिए। अभी आप जैसे लेट सोते हैं और सुबह जल्दी फिर स्कूल भागना पड़ता है, तो भी नींद, स्कूल में भी नींद बनी रहती होगी। तो आपको 6 से 8 घंटे की नींद अच्छी होनी चाहिए। उससे आप कम, हम देखिए हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप कम समय में अच्छा पढ़ें। अभी आप ज्यादा समय लगा रहे हैं और कम अच्छा पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसमें सवाल का ध्यान रखिए। आपको सवाल पूछना है, क्योंकि एक बार में चला गया तो फिर सब सवाल नहीं पूछ पाएंगे आप। कि सवाल आपको कुछ भी लगे, सवाल अपने से रिलेटेड होना चाहिए, किसी दूसरे से रिलेटेड नहीं। ठीक है, इस चीज के लिए हम यहाँ पे कुछ कह रहे थे भैया। बताओ। हाँ, वेट गेन हो जाएगा। अगर आपका वेट जरूरत से कम है तो वेट गेन हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पेट साफ होने लगेगा बॉडी आपकी पोषण तत्वों को ऑब्जर्व करने लगेगी। वजन तभी बढ़ेगा जब आप पेट साफ होगा आपका। जैसे केला खा लिया आपने, हल्का सा दूध के साथ केले खा लिए, बादाम थोड़े ज्यादा खा लिए, है ना, तो आपकी भूख बढ़ेगी फिर उससे। जिनको आंखें कमजोर हो गई हैं, चश्मा लग गया है, तो आंखों का भी ठीक रहेगा आपका सिस्टम फिर। ठीक है, अभी आप ध्यान रखिए कि 12th में है, आपको सबसे बड़ा काम जो करना है 12th तक। देखिए मैं ना यहाँ पे किसी चीज को नहीं कह रहा कि ये मत करो, मैं कह रहा हूं कि 12th तक आप पूरी तरह से मोबाइल को हटा दो अपनी लाइफ से। आप जानते हैं कि आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारी आंखों की ऊर्जा मोबाइल खा जाता है, और मोबाइल देख के जो आंखें थकती हैं फिर सोकर भी वो ठीक नहीं होती। ठीक है, तो स्क्रीनिंग हटा दीजिए, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, स्क्रीनिंग को हटा देना है आपको। अगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात है तो वो तो अलग बात है, क्योंकि अब तो आज सितंबर हो गया, तो 3 4 5 महीने तो बचे। तो इतनी दिन के लिए आप संकल्प ले लीजिए, अगर आप सच में चाहते हैं अच्छे ना, मोबाइल हटते ही आपकी एकदम मेमोरी ठीक रहने लगेगी, एकदम एकाग्रता ठीक आ जाएगी। क्योंकि रील्स देखने से एकाग्रता भंग हो जाती है। क्योंकि रील्स हम देखते हैं 1 सेकंड की। अब देखिए, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि 1 घंटे का लेक्चर मैंने बिना पलक झपकाए ध्यान से सुना, लेकिन रील जब आप देखते हैं तो कुछ सेकंड में फटाफट फटाफट आप हजारों रील देख लेते हैं। तो इसका मतलब एकाग्रता नहीं है, रील देखने वाले के व्यक्ति के अंदर एकाग्रता नहीं आएगी। तो आज अभी ध्रुव राठी ने तो वीडियो बनाया होगा, आपने देखा होगा कि अगर आप स्क्रीनिंग पर हैं और रील्स में हैं तो आप एकाग्र नहीं है। अब आपके जीवन में आप होशपूर्वक किसी किताब को पूरा नहीं पढ़ सकते, अब आप एकाग्रता रहेगी ही नहीं। तो केवल ट्वेल्थ में आप ये कर लीजिए, फिर आपको पता ही चल जाएगा। और जब, अच्छा मैं जैसे बोल रहा हूं, एक फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा है, मोबाइल हटाने से फर्क हुआ है। तो जो चीज हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं फिर वो हमारी हो जाती है। फिर ऐसे नहीं को मैंने बताया था इसलिए सही है, आपने जान लिया इसलिए सही है, आपने उस बात को जान लिया। आपकी आंखें कभी भी ठीक नहीं होंगी अगर आप मोबाइल स्क्रीनिंग पर हैं। ठीक है, कोई सवाल इसमें आगे। हाँ, तो जैसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है पर रात में नींद जल्दी नहीं आती, 12 बजे जाते सोने के लिए। हाँ, तो आप मतलब क्यों नहीं आती है नींद, क्या क्या करते हो आप फिर। मोबाइल नहीं सर, वो 10 बजे के बाद देखो, हाँ अगर आप मोबाइल छोड़ते हैं, अभी देखिए स्क्रीनिंग छोड़ देंगे तो ऐसा कुछ दिन तो होगा कि नींद नहीं आए, फिर नींद आने लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि नींद आपकी अधूरी है, आपको जल्दी उठना है, फिर जल्दी नींद आने लगेगी। दिन भर आप थकते हैं ना, स्कूल में कोचिंग में आप थकते हैं काफी, आपको पता नहीं चलता। देखिए हम 10 बजे थक गए, नींद के लिए तैयार होगा, अब हमने 1 घंटे मोबाइल चला लिया, ठीक है 11 बज गए। अब आंखें जरूरत से ज्यादा थकने पर भी नींद नहीं आएगी। आपकी आंखों ने आप अपने अपनी आंखों से जरूरत से ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी पढ़ाई में, फिर मोबाइल में, तो अब आपको नींद नहीं आएगी। ध्यान से सुनिए, अगर आपने जरूरत से ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी आंखों से, तो आंखें शांत नहीं होंगी और नींद नहीं आएगी। लेकिन फिर भी छोटे छोटे उपाय बता देता हूं फिर भी, कि आप सोने से पहले आंखों को ठंडे पानी से धोएंगे, ठीक है, और उसमें खीरे के टुकड़े भी लगा सकते हैं थोड़ा सा, है ना। और आप लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लाइट म्यूजिक, वो आपके माइंड को भी रिलैक्स करेगा। जो पसंद हो वो ले सकते हैं, बांसुरी वाला ले सकते हैं, सितार वाला ले सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, कोई भी लाइट म्यूजिक ले सकते हैं, वो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। इसके अलावा एक एक शब्द लिख लीजिए, उसका नाम है योग निंद्रा शवासन। इसकी इसकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ध्यान से सुनिए, योग निंद्रा और शवासन भी कहते हैं इसे, योग निंद्रा भी कहते हैं। टाइप करेंगे तो हजारों वीडियो आ जाएंगी। आप इसे 10 मिनट लगाएंगे ना, क्या नाम है बेटे आपका, आदित्य, जब आप इसे लगाओगे और सोओगे तो वो रिलैक्स करता है उसमें, और रिकॉर्डिंग होता है कि अब आप हाथों को रिलैक्स करो, पैरों को रिलैक्स करो, आंखों को ढीला छोड़ दो, तो वो आपको रिलैक्स करेगा, नींद में हेल्प करेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा मेडिटेशन तो मैं भी कराऊंगा आपको 5 मिनट का, तो आपको पता चलेगा कि कैसे एकदम रिलैक्सेशन आ जाता है। ठीक है, फूड पर बात हो गई, पेट पर बात हो गई, और नींद पर बात हो गई। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि 15 मिनट
देखिए मैंने देखा है कि मैंने स्पोर्ट्स पर्सन्स को मैंने अभी बताया कि मनु भाकर है ना, इंडियन पेरेंट्स पढ़ाई में डालते हैं आसानी से बच्चे को, स्पोर्ट्स में नहीं डालते। और 8th 9th आने के बाद जो जो गली मोहल्ले में भी वो खेलता है वो भी बंद हो जाता है उसका। ठीक है, तो 15 मिनट आपको फिजिकल वर्क करना है, खेल नहीं कह रहा मैं, फिजिकल वर्क कोई सा भी। अगर आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे तो घर में रस्सा कूदो, ये वाला फिजिकल वर्क जिसमें बहुत सारा पसीना आ जाए। 24 घंटे में आप 12th में भी हो तब भी 15 मिनट आपको इसके लिए निकालने हैं कि बहुत सारा पसीना आ जाए। उससे क्या होगा कि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज दौड़ेगा, तो माइंड में जो फ्रेश ब्लड जाना चाहिए वो तभी जाएगा। जैसे इस समय आप बैठे हैं शांत, आपके माइंड में उतना ही ब्लड जा रहा है जितना जरूरत है बस आपके यहाँ पे होश में रहने के लिए। लेकिन जब अभी मैं रस्सा कूदूंगा, दौड़ लगाऊंगा, तो पूरी बॉडी में ब्लड दौड़ेगा ना तेज, पता भी चलता है, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, सांस तेज हो जाएगी, तो माइंड का पूरा फ्रेश ब्लड ऊपर जाएगा, पूरा ऐसे अप डाउन होगा। तो 15 मिनट फिजिकल वर्क करना है, वो दौड़ लगाना हो सकता है, स्कीपिंग हो सकती है, योगा भी हो सकता है, कुछ जिम नहीं करना है बस उसमें, जिम नहीं होगा उसमें, 12th के बच्चे के लिए जिम नहीं है अभी। समझ, फिजिकल वर्क समझ में आ गया क्या करना है? तो उससे आपको भूख भी अच्छी लगेगी, पेट भी अच्छा रहेगा आपका, और फिर आपको पता चलेगा कि कितना कनेक्शन है खेलने का और पढ़ाई का। जो एक अच्छे से स्पोर्ट्स में उसकी पढ़ाई भी काफी ठीक रहती है। ठीक है, आप में से है कोई स्पोर्ट्स में किसी भी तरह से? 12th में आप पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं अधिकतर? कौन है प्राइवेट स्कूल में? तो हैं, तो स्पोर्ट्स में मतलब स्पोर्ट्स में नहीं है आपका कोई कोई भी? किस में आप? हाँ, तो स्पोर्ट्स में थोड़ा रहना चाहिए 15 मिनट का फिजिकल का। ठीक है, तो चूंकि मेरे पास 30 मिनट मुझे दिए गए थे आपके लिए, तो मैं पॉइंट लिख के लाया था कि मैं उस पॉइंट पे ही बताऊंगा, तो एक दो पॉइंट में देख लेता हूं अगर रह गया होगा तो। हम्म, कोई सवाल आप पूछ लीजिए, फिर हम 5 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। मेरे पॉइंट क्लियर हो गए जो मैं मुझे मुझे बताने थे। इसमें आपका पर्सनल कुछ पूछना हो तो वो पूछ लीजिए, फिर हम 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं। ठीक है? नींद को था, हम्म, नींद को था। हाँ, तो आपको भारी वाला खाना नहीं खाना, जो रोटी चावल दाल सब्जी कम खाना है, फल ज्यादा खाने हैं। हाँ, फ्रूट ज्यादा खाने हैं, और पेट भर के खाने हैं, वो कम नहीं खाने, फिर नहीं, फिर कम आएगी नींद आपको। ठीक है, और बाकी संडे को थोड़ा ज्यादा अच्छे से सोया करो, बाकी दिन कम थोड़ा। शुरू करें मेडिटेशन, या कोई सवाल है आपका? है गुड़िया कोई सवाल? मैंने आलस के बारे में तो बात कर रहे थे हम। अगर आपको सब्जेक्ट में रस नहीं है, मैं आपको एक एक लाइन बताता हूँ आलस क्यों आता है। अगर आपको सब्जेक्ट रस नहीं है, मतलब आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ बस आपने ले लिया है लेकिन मैथ में आपका रस नहीं है, तो पढ़ने में आलस आएगा। तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है। एक बात, अगर आपके पेट पेट साफ नहीं है, आलस आएगा। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, आलस आएगा। ठीक है, आपके पेट में आप जरूरत से ज्यादा खाना खा के यहाँ बैठ गए तो आलस आएगा। इसलिए अब इसमें से कोई सा भी रीजन देखिए कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस में, पेरेंट्स का दबाव होता है ना, देखो 12th में कितना दबाव होता है, अपना दबाव तो है, टीचर का, पेरेंट्स का, और भी समाज का भी होता है। तो ये दबाव हमें, हमारा मन भागने लगता है वहां से, मतलब जब प्रेशर बहुत आ जाता है तो मन पलायन करने लगता है, जिसे डिप्रेशन बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ तो हैं क्लास में लेकिन मन नहीं है यहाँ पर। होता होगा ना कई बार, मन कहीं और चला जाता है, तो वो भी आलस आता है इसलिए। तो 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे ना सब, तो ज्यादा पास नहीं बैठना होता उसमें। ठीक है, हाँ, ये तो मैं तैयार करके लाया था। देखिए मैंने तो 98 में की थी 10वीं, और सन 2001 में 12वीं की थी। ठीक है, तो आप बताइए कि तब 24 साल हो गए, तब के बच्चों का मैटर अलग था। तो आप गौरव भाई, आप भी है कि कोई चीज रह गई है जो जिस पर सवाल बन सकता है, बात हो सकती है, तो आप भी बता सकते हैं। हाँ, तो चिप्स, एक तो मुझे लगता है कि जो कोचिंग सेंटर और स्कूल के टाइम का बड़ा वो रहता होगा, कम रहता होगा, जल्दी से आना पड़ता होगा चेंज करके, तो ये लगता है कि रफ एंड टफ जो पैकेट्स आए फटाफट कुछ खा लिया जाए। दूस हाँ,
दूसरा, चिप्स और कुरकुरे एक खास तरह का चटपटापन देते हैं और वो स्ट्रेस में हेल्प करता है। मतलब स्ट्रेस होता है तो ऐसा लगता है ये खाएंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ऐसा तभी होता है। तो इसमें अगर आप भेलपूरी की तरफ थोड़ा रहेंगे ना, ये भेलपूरी जानते हैं ना, वो प्याज टमाटर काटे खीरा, तो उसमें 50% वो आ जाएगा, अनकुकड़ भी आ गया ना, प्याज टमाटर खीरा धनिया हरी मिर्च, और फिर वो कई तरह के नमकीन मिला के बनती है। कभी बनाई होगी आपने भेलपूरी, तो वो चीज आपको चटपटेपन का भी पूरा कर देगी और अनकुकड़ भी जाएगा। मतलब हम क्यों कर रहे हैं उसको, मतलब हम चिप्स और कुरकुरे क्यों खा रहे हैं, इसको देखो कि एक तो टाइम कम है और जल्दी से लगता है कि बस ये पैकेट लो इतना काफी है। और दूसरा, हमें कुरकुरे और चिप्स का जो टेस्ट है जो उन्होंने डाला है कंपनी ने, वो इसलिए डाला है कि हल्का सा स्ट्रेस है, उधर स्कूल से आया उधर कोचिंग में जाना है, तो वहां स्ट्रेस को रिलीज करना है, थोड़ा सा स्ट्रेस को रिलैक्स करना है, इसलिए आप उसे उसे ही खाते हैं। आप नेचुरल नहीं खाना चाहते, जबकि केले भी बिक रहे होते हैं, सेब भी दिख रहा होता है। जब आप अनकुक्ड ज्यादा खाएंगे ना, जब आप ऐसा फूड देखो, 10 रुपए का पैकेट आता है अमूमन, चिप्स कुरकुरे का 10 का आता है, तो 2 केले आते हैं 10 रुपए में, और वो आपका पेट भर देंगे। मतलब मैं बजट का भी देखना होता है ना। आप रात को चने भिगो के खाएंगे, उसमें प्याज टमाटर डाल के खाएंगे, तो वो बजट फ्रेंडली होगा। मूंग की दाल भी इस तरफ एक फोटो में दिखाता हूँ अंकुरित की, यहाँ पर आ जाएगी स्क्रीन पर वो, टाइम हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात। तो मतलब इसमें जैसे मैं बता दूं, स्प्राउट्स बनाने का तरीका बताता हूं कि हमने मूंग की दाल अंकुरित कर ली, चना अंकुरित कर लिया, उसमें क्या क्या डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न, कच्ची मूंगफली, बादाम भीगे हुए डाल सकते हैं, प्याज टमाटर खीरा डाल सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं, उसमें किशमिश भीगी हुई डाल सकते हैं। ये सब मिक्सचर खाएंगे तो बहुत पौष्टिक रहेगा आपके लिए, और एक बार खा के 4-5 घंटे तक भूख भी नहीं लगती इसमें, क्योंकि ये इसमें प्रोटीन बहुत होता है। ठीक है, कुछ बच्चों को देख के तो यहाँ पे लग ही रहा है कि उनको अच्छे भोजन की जरूरत है, मतलब। है ना, थोड़ा अच्छा भोजन खाएंगे तो सही रहेगा। वो पढ़ाई आप इसको ऐसे समझिए कि इस बारे में तो सबको पता है ना कि आपकी जो बॉडी है वो फूड से बनी है, खाना खाने से बनी है ना। आप जब पैदा हुए थे 2-3 किलो के थे, आज आप बड़े हो गए हैं, तो ये सारा जो बॉडी है फूड से ही तो बनी है ना, खाना खाने से। तो आपकी बॉडी में जितनी कमियां हैं वो खाने की कमियां हैं, तो जब वो ठीक होंगी वो कमियां, वो उस खास तरह का खाना खा के ठीक होंगी। आपकी बॉडी में आलस आ रहा है, एनर्जी वीक है, पेट में कब्ज हो रही है ना, या नींद कम आ रही है, नींद जा रहा है, ये सब भोजन की प्रॉब्लम है। भोजन ठीक कर लेंगे तो आपका सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि नाभि से ही सब ठीक होना है, पेट में ही स्किन स्किन भी आपकी पेट से बनती है ना। आपकी मेमोरी का है, आपका पेट अच्छा रहेगा तभी मेमोरी ठीक रहेगी। मतलब आपको सुबह उठते ही पेट साफ होना चाहिए, नहीं भी हो तो दिन में एक बार आपका पेट अच्छे से साफ होना चाहिए। पेट साफ नहीं हुआ है तो आपको अच्छे से काम करना चाहिए, वरना आपका कितना भी याद कर लो, अगले दिन ऐसा लगेगा बहुत याद करा था तब भी भूल गए, क्योंकि पेट में आपके चीजें इकट्ठी हो रही हैं। अब हम मेडिटेशन करते हैं, और कुछ पूछना था आपको? आप कुछ? हम्म हम्म सही है कि नहीं है? कोल्ड ड्रिंक तो सही नहीं है। वैसे देखो, अभी हमारा 12th वाला मैटर है, या कोल्ड ड्रिंक का आकर्षण बेसिकली आप रोक नहीं सकते उसे, है ना, जब तक आप उसे विकल्प नहीं देंगे ना, तो उसे रोक नहीं सकते आप। और आपको मौसमी का जूस पीना चाहिए, जूस आजकल बहुत अच्छा आ रहा है, 30 रुपए 40 रुपए गिलास में बहुत बढ़िया जूस मिल रहा है, तो जूस पियो, जूस से पेट साफ हो जाता है, मौसमी का विटामिन सी भी बहुत सारा मिलेगा आपको। अगर आप में से 2-3 बच्चों ने ये प्रयोग कर लिया ना, और उनकी उनकी चीजें ठीक हो गई और पढ़ाई वढ़ाई ठीक होने लगी, तो बाकी सबको पता चल जाएगा कि हाँ ये कर रहे थे इसलिए ऐसा हुआ, वो चेंजेस पता चल जाएगा आपको। देखो क्या है ना, जब हम ये कहते हैं कि चिप्स मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत खाओ, कुरकुरे मत खाओ, तो आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा मन उसका हैबिचुअल हो चुका है, हमारा मन पे वो जाएगा ही जाएगा। तो मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि कुछ और खाने लगो, क्या पता वो छूट जाए। मेरा जो समझाने का तरीका ये है कि आप उसके बदले में कुछ और खाने लगो ताकि वो छूट जाए। अगर आप उसे छोड़ने की कोशिश करोगे तो वो नहीं छूटेगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं छूटेगी, चिप्स भी नहीं छूटेगा, कुरकुरे भी नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप कुछ और खाने लगे, जूस पीने लगे, स्प्राउट्स खाने लगे, भेलपूरी खाने लगे, कुछ फल खाने लगे, तो हो सकता है फिर लगेगा कि नहीं, अभी 12वीं तक नहीं यार, जब तक एग्जाम है ना बीमार पड़ना है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम के टाइम पे बीमार पड़ते हैं, क्योंकि मन पलायन कर चुका होता है उनका, और वो समझ जाते हैं नंबर अच्छे नहीं आएंगे, बीमार पड़ जाओ। मतलब शरीर अपने आप ही बीमार होने लगता है एग्जाम के टाइम पे। और फिर माँ बापों को भी लगता है यार बीमार हो गए, चलो का नंबर कम आए, कोई बात नहीं। तो वो मन वहां पे इस तरह से आ जाएगा आपका। तो आप पहले से अपनी बॉडी को फिट रखो एकदम से, कि एग्जाम नहीं, एग्जाम में जाना है अच्छे से हमें। देखिए, नंबर
अब ये तय हो चुका है क्योंकि आपके पास 5 महीने हैं। इन 5 महीनों में आप बहुत अच्छे से एफर्ट कर लेंगे और नंबर अच्छे भी आ जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे आ जाएंगे वो आपको अंदर से पता होता है कि आएंगे कि नहीं। बहुत अच्छे जिसे कहते हैं 95 प्लस, 97 प्लस या 90 प्लस। तो इसलिए प्रेशर मत बनाओ अपने ऊपर। फिर ये देखो कि 12वीं के बाद जो नंबर हमारे चाहे 80 आए, 90 आए, 95 आए, 12वीं के बाद हमें वो लेना है जो हमारे लिए ठीक है। 12वीं के बाद का सोचने लगो, पास तो आप हो ही जाओगे। क्योंकि ये अगर नंबर आपके चाहे कम आए, 90% आए चाहे 80% आए, जब आप ग्रेजुएशन में चले जाएंगे वो तब पूछे जाएंगे जब आप बस कभी जॉब में जाएंगे तब फिर समाज भूल जाता है 2-4 महीने में, चाहे आप फर्स्ट डिवीजन में ही आए हो या सेकंड में आए हो। तो इसलिए उस प्रेशर को मत लो, समाज का प्रेशर कुछ नहीं। आपके क्या अपने अपने कैरियर का ध्यान दो कि माँ बाप क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, सब ज्यादा मत सोचो। अच्छे नंबरों से पास हो गए ये भरोसा रखो, और अच्छे नंबर को 97 95 से जोड़ के मत चलो, या 90 प्लस से जोड़ के अच्छे नंबर का मतलब आपको पता था इतने ही आएंगे, आप सच आप अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि आपके नंबर इतने आएंगे, आपको पता होता है, 5 महीने की मेहनत करके भी आपको पता होता है कि इतने आएंगे। तो फिर ये सब गिल्ट में जाना, इतने आए इतने नहीं आए, मुंह छुपाना, नहीं बताना, ये सब बेकार, ठीक नहीं है ये सब। उससे अच्छा है 12वीं के बाद सोचो। 12वीं तक ही थोड़ी पढ़ोगे आप, बाद में भी तो पढ़ोगे। तो उसके बाद का सोचो, जब एडमिशन तो मिल ही जाएगा, 80 हो चाहे 90 हो। आपको इतना इतना तो सीटें नहीं भर रही हैं कॉलेजों की, कुछ अच्छे कॉलेजों को छोड़ना तो अलग बात है ना। तो कैरियर को उस तरह से सोचो कि पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है, उस तरह से अपने कैरियर को लेकर चलो। बाकी सबके पास एक हॉबी होती है। हॉबी का मतलब होता है एक ऐसा काम जिसे करके हमें अच्छा लगता है। कोई गाने सुनता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई खाना बनाता है, एक हॉबी होती है सबकी। तो एक हॉबी अपने पास रखनी चाहिए हमेशा, जब भी टाइम मिले उस हॉबी पे ध्यान दो। उससे क्या होता है कि प्रेशर रिलीज हो जाता है। देखो मनु भाकर मेडिटेशन करती थी, मैं बता रहा हूं आपको, वो कथक भी सीखती थी, बांसुरी भी बजाती थी और वायलिन भी। आपने उसके कुछ वीडियोस देखे होंगे, मैं दिखा दूंगा। तो वो इसलिए कि जो शूटिंग जब वो कर रही है, जब बंदूक चला रही है वहां पर, तो इतना प्रैक्टिस और इतना प्रेशर आ जाता है कि उस प्रेशर को बार बार रिलीज करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो जब आप अपनी हॉबी में जाते हैं, हॉबी का मतलब ऐसा काम जो आपको अच्छा लगता है करना, तो आपका 8-10 घंटे पढ़ने का प्रेशर रिलीज हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है मन। ठीक है, तो एक हॉबी थोड़ी सी जोड़ के रखनी चाहिए अपने साथ। मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल पूछा है कि आपकी हॉबी क्या है, तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है हॉबी क्या है हमारी। मतलब आपका जीवन, आपकी लाइफ, आपको ये नहीं पता कि आपको क्या करके अच्छा लगता है। एक हॉबी जुड़नी चाहिए ना, एक लाइफ में एक हॉबी रखो अपनी। ठीक है, 5 मिनट मेडिटेशन, सब तैयार हो जाएंगे। लाइट कम कर दीजिए थोड़ी सी। आंखें बंद करके बस मेरी आवाज सुननी है। पैरों को सीधा रखिए, कमर सीधी रखिए बस आप। आप भी आ जाइए भाई, गौरव भाई इधर। अच्छा ठीक है, आंखें बंद रखिए और 5 मिनट बस मेरी बात सुननी है। मेरी आवाज अगर आपने ठीक से सुनी तो आपको यह भी पता चल जाएगा ठीक से सुनने का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि पढ़ाई में आंखों से देखने के अलावा हमें ध्यान से सुननी होती है बात। तो आंखें बंद करके मेरी बात सुनिए, बस सुनिए आंखें बंद करके। 5 मिनट ही आंखें बंद करनी है, तो कोई बेचैनी, कोई दिक्कत, कोई तनाव की बात ही नहीं है। बस 5 मिनट आपको एक प्यारी सी कहानी सुननी है। कहानी की तरह ही मैं मेडिटेशन कराऊंगा। आप आंखें बंद करके अपनी बॉडी को देख रहे हैं। आंखें बंद करके आप जानते हैं कि आप एक चेयर पे बैठे हैं इस कमरे में। आंखें बंद करके आप इस बात को जानते हैं, आपको पता है। कमर को सीधा रखें, लेकिन सीधा करने में बॉडी को टाइट नहीं करना। यानी कि रीढ़ को हम सीधा करने में ना बॉडी को टाइट कर देते हैं, वो टाइटनेस नहीं हो। शोल्डर रिलैक्स हो, शोल्डर ढीले हो, शोल्डर का वेट लेस हो, शोल्डर नीचे गिरे हुए हो। आंखें कोमलता से बंद हो और आंखों पर आपको हम जानते हैं कि आंखों के चारों तरफ मसल्स होती हैं जो लगातार देखने से थक जाती हैं। वो मसल्स को ढीला कर दीजिए। आंखें बंद करके आपको ध्यान लगाना है आंखों की मसल्स पर, और वो मसल्स शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। तो जैसी वो शांत होंगी आपका पूरा फेस शांत हो जाएगा। अपने पूरे फेस की मसल्स को शांत कर दीजिए, और हेड मसल्स, चेहरे पर, माथे पर बहुत सलवटें आती रहती हैं स्ट्रेस से, तो माथे की सलवटों को शांत कर दीजिए। पंखे की हवा चल रही है, एसी चल रहा है, ठंडक है, तो मन शांत हो जाएगा। अब आपको 3 बार गहरी सांस लेनी है, लेकिन
उन सांसों में आवाज पैदा ना हो। जैसे अभी आप सांस चल रही है, कोई आवाज नहीं आ रही आपको सांस की, तो जब मैं कहूंगा 3 सांसें लेनी है, क्योंकि मैं ही कराऊंगा उसको, तो आवाज पैदा नहीं हो। तो नंबर 1, हम एक गहरी सांस लें बिना आवाज वाली। तो धीरे से लीजिए, धीरे से, ताकि आवाज पैदा ना हो। डीप ब्रीदिंग करिए, इनहेल, और फिर धीरे से छोड़िए, बिना आवाज के धीरे से छोड़िए, धीरे से छोड़िए। अब ऐसा 3 बार करिए। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए, बिना आवाज के गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से किया आपने। 3 बार सांस लेने के बाद फिर नॉर्मल सांस चलने दीजिए अपने आप, कोई एफर्ट मत करिए, कोई एफर्ट मत करिए। मैं सिर्फ मेडिटेशन की कोई भी टेक्निक नहीं करा रहा हूं, बस आपको थोड़ा सा रिलैक्स करा रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि रिलैक्सेशन होता क्या है और कैसे हम उसमें एकदम चार्ज हो जाते हैं। आपने 3 बार गहरी सांस ली और अब आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं। अब जो नॉर्मल सांस चल रही है उसे आप चलता हुआ देखें। चलता हुआ देखने का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि 24 घंटे आपकी सांस इनहेल हो रही है, एक्सहेल हो रही है, अपने आप, अपने आप हो रही है। तो बस उसे देखिए। देखना मतलब आंखें बंद करके देखना। सांस अंदर जाती है, बाहर जाती है, अंदर जाती है, बाहर जाती है। ये छोटा सा प्रयोग, जब भी आपको स्ट्रेस आए, आपको तनाव आए, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको आलस आ रहा है, तो आपको आंखें बंद करके गहरी सांस लेनी है और सांसों को देखना है। गहरी सांस लेनी है, सांसों को देखना है, तो आप शांत हो जाएंगे। फिर अपना पानी से मुंह धोइए और आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ये छोटा सा प्रयोग याद रखिए कि हमें अपनी सांसों को गहरा रखना है, गहरा, डीप सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। इस पूरी पृथ्वी पर सबसे इंटेलिजेंट और सबसे मेहनती जो कौम है वो है जापानी लोग। और वो बचपन से बस एक बात देखते हैं कि गहरी सांस, आपकी ब्रीदिंग डीप रहे, आपकी सांसें गहरी रहें, आपकी सांसें गहरी रहें, आपकी सांसें गहरी रहें। तो होश पूर्वक अपनी सांसों को देखते रहें, होश पूर्वक अपनी सांसों को देखते रहें। होश पूर्वक का मतलब कि जब सांस अंदर गई तो मुझे पता है कि सांस अंदर गई, जब सांस बाहर आई तो मुझे पता है कि सांस बाहर आई। तो हम क्या क्या प्रयोग करते हैं? होश, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। बार बार टीचर कहते हैं ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये ध्यान से सुनना क्या है? ध्यान से सुनने का मतलब कि मेरी जो अवेयरनेस है, मेरी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मेरी जो कॉन्शियसनेस है, वो वहीं पर है जहां पर टीचर बात कर रहे हैं। जिस सवाल की, जिस सब्जेक्ट की, जिस चैप्टर की, जिस किताब की, मेरी अवेयरनेस वहीं पर है। तो अगर आपका ध्यान ऐसे भाग रहा है बार बार, तो आप सांस पे ध्यान लगाइए। क्यों सांस पे ध्यान? क्योंकि सांस है आपकी बॉडी के सबसे करीब चीज। तो आपका मन बार बार इधर उधर भागता हुआ मन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। भागता हुआ मन शांत हो जाएगा। 1 मिनट बस लास्ट में और करना है, तो इसलिए हिलिए मत, बिल्कुल शांत रहिए। होश पूर्वक सांसों को देखते रहिए, शांत रहिए, होश पूर्वक सांसों को देखते रहिए। शांत, शांत, शांत। वैसे तो मेडिटेशन की हजारों विधियां होती हैं, लेकिन हमने यहां पर किया है रिलैक्सेशन का प्रयोग और थोड़ा सा ब्रीदिंग सिस्टम को ठीक करना, बस केवल इतना करना है आपको। कभी भी आप कर सकते हैं इसे। आप खाली बैठे हुए हैं, 1 मिनट का टाइम है, आप टॉयलेट में बैठे हुए हैं, आप बिस्तर में बैठे हुए हैं, रात को नींद नहीं आ रही, आप गहरी सांसों का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। कि आंखें बंद करके आपने डीप ब्रीदिंग की और आप एकदम अपने करीब, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड। टीचर बार बार कह रहा है प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि तुम्हारा मन कहां है, यहीं पर रहो, होश में एकदम। मैथ में, मैथ के सब्जेक्ट में आप मैथ में रहिए, हिंदी के सब्जेक्ट में हिंदी में रहिए। यही है प्रेजेंस ऑफ माइंड, और इसको हमें ठीक करना है, ये भागते हुए मन को। बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आपने सुना मुझे, बहुत। अब धीरे धीरे बाहर आना है, आंखें मत खोलिए अभी, बस आप अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाइए धीरे धीरे। मुट्ठी खोलिए, बंद करिए, और थोड़ी सी हथेलियां रगड़ के चेहरे पे लगाइए, तब आंखें खोलिए। लाइट जला दीजिए, करो। ठीक है। तो लिख भी लीजिए इस बात को कि जब भी हमें कंसंट्रेशन की दिक्कत आए, डीप ब्रीदिंग के प्रयोग करना है, डीप ब्रीदिंग।
मेरे YouTube चैनल का नाम है, कल ही मैंने उसको बनाया है, स्वस्थ यात्रा, हिंदी में स्वस्थ यात्रा लिखते हैं ना जैसे, तो उसको आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। कह के मैं आपसे तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने खुद कहा है कि आपको मोबाइल नहीं चलाना 5 महीने तक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और एक बड़ा सवाल है, जैसे ये ऋषभ है, हम्म इसको डर लग रहा है कि मैं कैसे पास करूंगा, हम्म बात नहीं करना है, हम्म या और भी बच्चे हैं यहाँ पे जैसे, तो डर है कि हम पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, हम्म। अपने अंदर की बातें नहीं बता रहे। मतलब देखो, एक तो होता है कि नंबर अच्छे नहीं आएंगे इस बात का डर, एक होता है कि पास होंगे कि नहीं इस बात का डर। इससे पता चलता है कि आपका जो बेस है 11th का, 10th का, 9th का, वो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए 12th अब आपको बहुत बर्डन लग रहा है ना। ये तो यही बात हो गई। दूसरी बात यह है कि तब भी डरने की इसलिए बात नहीं है कि दो ही रिजल्ट आएंगे, पास या फेल, और दोनों के लिए एक्सेप्टेंस में रहना है। सीधी बात यह है। क्योंकि देखो, क्या है ना, टीचर जो कोचिंग आपको पढ़ा रहा है, जो स्कूल में पढ़ा रहा है, वो हिम्मत करके ये नहीं कह सकता कि फेल होने से मत डरो। लेकिन मैं तो वो टीचर हूं नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि फेल होने से मत डरो, क्या पता पास ही हो जाओ। बात सारी डर को निकालने की है ना। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन 5 महीने मन से पढ़ो, क्योंकि पास हो गया फेल हो गया, वो जो पढ़ाई है वो काम आ जाएगी, वो तब भी काम आएगी, फेल होने पे भी पास होने पे भी, इसलिए इसे ईमानदारी से पढ़ो। यानी कि अल्टीमेट मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप रिजल्ट का ध्यान रख के पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई हमेशा बेकार है, चाहे आप 90% से पास हो जाओ। क्यों? क्योंकि 90% आपके रिजल्ट में जुड़ गए, फिर आपने पढ़ाई आप भूल जाओगे, क्योंकि आपने सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ाई की थी। आप न्यूटन का नियम भूल जाओगे, आप हिंदी के दोहे भूल जाओगे, आप इंग्लिश के टेंसेस भूल जाओगे, जबकि वो लाइफ में काम आने चाहिए थे। कबीर का दोहा पढ़ के क्या फायदा नंबर लाने के लिए, उसे इंप्लीमेंट करो ना। कि कबीरा खड़ा बाजार में पूछे सबकी खैर, उसका अर्थ पता होना चाहिए कि कबीर क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, हम वो इसे इंप्लीमेंट कर, तब आपको हिंदी से लगाव होगा। तब मैथ से तब लगाव होगा जब किसी भी नंबर को देख के आपका दिमाग होता होगा, नंबर पे चल जाता हो, है ना। जैसे मैं कह रहा था कि आपने गाड़ी का नंबर देखा, तुरंत दिमाग चल जाता हो, ये नंबर ऐसे है, ये इसको ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब मैथ आपका दिमाग अपने आप ही चला रहा है जगह जगह। आप 100 रुपए लेके गए, आपका हिसाब लगता है कि अच्छा 90 की चीजें वहां इतने की मिल रही है, मैं इतने की ले लूंगा, इतने बच जाएंगे, इतना मैं ऐसे करूंगा। यानी कि आप गणित को जीवन में ला रहे हैं। मेरे बेटे के साथ ये दिक्कत हो गई थी, वो उसे मैथ बहुत पसंद था, उसने 11th में मैथ इसलिए ली थी, इसलिए नहीं ली थी कि मैथ में उसे कुछ करना है, इसलिए ली थी कि मैथ उसे पसंद है। लेकिन जब वो दुकान पे पैसे लेके जाता था 100 रुपए लेके, तो वो हिसाब नहीं लगा पाता था। तो मैं सोचता था कि मैथ क्यों ले ली इसने। मतलब मैथ तो जीवन में आनी चाहिए ना ऐसे। आप 100 रुपए 1000 रुपए बाजार लेके जाओ तो पता होना चाहिए हिसाब किताब का, ठीक। यानी कि आपकी लाइफ में नहीं जोड़ कर देख रहे आप पढ़ाई को। तो आप पढ़ाई को देखते हैं बस रिजल्ट में जो नंबर आएंगे उससे जोड़कर। तो जिन्हें फेल होने का डर है वो ध्यान से सुन लो मेरी बात, कि फेल हो जाओ या पास हो जाओ, जो 5 महीने की अगली पढ़ाई है वो पढ़ाई जीवन में काम आनी चाहिए, ऐसे पढ़ लो उसको। इसलिए मत पढ़ो कि पास हो गया फेल हो गए या नंबर कम ज्यादा आएंगे, क्योंकि तब भी वो आपके काम आएगी फिर। समझ रहे हो, रिजल्ट पे ध्यान मत आप देखिए, आप समझ लो 5 महीने में आप उतना ही पढ़ोगे जितना पढ़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 12 घंटे पढ़ लोगे ज्यादा से ज्यादा आप। ठीक है, 12 घंटे पढ़ लोगे एक महीने में, 360 हो जाएंगे घंटे, है ना। इतना पढ़ लोगे, 5 महीने पढ़ लोगे, और उसे उसके बाद आपको पता होगा इतने नंबर आएंगे, आपको खुद पता होता है। तो बस उससे टेंशन की क्या लेनी, फिर 12वीं के बाद का सोचो कि ये लेना है, आर्ट साइड लेनी है, कॉमर्स लेना है, मैथ लेना है। ये तो नंबर बस कुछ दिन में भूल जाएंगे लोग, चाहे आप 99% लाओगे तब भी भूल जाएंगे, अखबार में भी नाम आ जाएगा उसे भी। आपको पता है जो 12वीं टॉपर था यूपी में, मतलब जिसने पूरे देश में टॉपर किया सीबीएसई में, उसका नाम आपको पता भी नहीं होगा क्योंकि अखबार में आया था। क्योंकि कोई सब भूल जाते हैं, कोई नहीं पूछता फिर कि टॉपर कौन था, क्या था, कैसे। ठीक है, तो इसलिए उसको टेंशन में मतलब उसको ज्यादा, क्योंकि इस टेंशन के हटने से आपके नंबर 1-2% ज्यादा आ जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं मैं ऐसा। ये ध्यान रखना कि नंबर और रिजल्ट की अगर टेंशन है आपको, तो जितने आने चाहिए उससे कम आने वाले हैं आपके। लेकिन अगर वो टेंशन नहीं है, तो जितने आ सकते थे उससे 1-2% ज्यादा आएंगे, क्योंकि तब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा। मैडम क्या पढ़ाती हैं? बायोलॉजी। ठीक है, कुछ पूछना है मैडम आपको? कुछ मैं सही बता रहा हूँ ना बात? बच्चों को, आपको टीचर के अकॉर्डिंग आपको कुछ पूछना हो, कुछ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
भारत यात्रा पे मैं निकला हूँ, ये तो अगले 5-7 साल तक चलेगी, ना कि 20-25 दिन। फर्स्ट एडिशन जो लिखा है, फर्स्ट एडिशन 20-25 दिन चलेगा, जिसमें वेस्ट यूपी, एनसीआर और उत्तराखंड को ले रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद मैं यूपी के 75 जिलों में जाऊंगा बाइक से ही कर रहा हूँ यात्रा। तो इसमें आप जैसे बच्चों से मिलना, लोगों से मिलना, उन्हें हेल्थ पे बताना, है ना, फूड के बारे में ही, इसका जो टॉपिक है फूड ही रखा है मैंने, लेकिन मैं योगा, मेडिटेशन और सारी जो काउंसलिंग है, साइकोलॉजी पर बात करना है, मनोविज्ञान, किसी को स्ट्रेस वगैरह है, उस पर सारा ये करते हुए मैं आगे निकलूंगा। तो आज हम 3 दिन पहले हमारी बात हो गई थी गौरव भाई से, तो आज ये हमने लेक्चर रखा है इस तरह से, ठीक है। बाकी एक चीज आपके लिए एज ए गिफ्ट, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखिए 9312209280, 9312209280। आप अगर मुझे ये रेफरेंस देके मैसेज डालेंगे या वॉइस रिकॉर्डिंग डालेंगे या कॉल करेंगे कि हम गौरव सर के स्टूडेंट हैं, तो इस वाली 12वीं तक मैं आपको फ्री में एडवाइस दे दूंगा किसी चीज की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, ठीक है, फीस नहीं लूंगा आपसे। तो ये इसलिए बस इस वाले मार्च तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों के लिए। तो आप पूछेंगे, मतलब आपको बीच बीच में प्रॉब्लम आएंगे ना, स्ट्रेस बहुत हो रहा है सर, कई दिन से नींद नहीं आई, पेट खराब हो गया मेरा, मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे घबराहट बहुत हो रही है, ये प्रॉब्लम आएंगी अभी 4-5 महीने, यही रहेगा आपको। फिर एग्जाम देते सब ठीक हो जाएगा 1 मिनट में। तो आप सबके साइन करा लो मैं। करना चाहोगे ना बच्चों सब आप? इस वाले पेज पे नाम एड्रेस, फोन नंबर अब डालना है अपना।